कुछ नहीं होगा। खबर भेज दो, खबर भेज दो धनवंतरी को, खबर भेज दो धनवंतरी को, गुरुवर लियो बुलाई है। धनवंतरी को हाय गुरुवर लियो बुलाई है, और कृपा होगी तेरे सैया पे, कृपा होगी तेरे सैया पे, ये गुरु जी आई है। के पास पत्र भेज दो, खबर भेज दो, गुरुजी की कृपा हो गई तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। खबर की बात सुनी, खबर दी धनवंतरी चली है यार सिधाए, अरे 1400 चेलन को लेके, अरे गुरुवर आज सिधाए, और कोई सिखाए। खबर भेज दो गुरुजी के पास, और गुरुजी आएंगे तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। ये सुरेंद्र यादव भगवानपुर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, जीवन मंगलमय हो। नरेंद्र सिंह यादव राजेपुर कला से 101 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। मेरे भैया नवलदे से कहा तो नवलदे ने तुरंत ही धनवंतर के लिए खबर भेज दी। धनवंतर को खबर मिली कि मेरे चेला को एक सर्प ने डस लिया है, मुझे जाना है। चल पड़े गुरुजी। उधर से गुरुजी 1400 चेलों को लेके भाग खड़े हुए। ये मंजीत यादव भगवानपुर से 51 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। गुरुजी चल पड़े। ये बात तक्षक को मालूम हुई कि गुरुजी आ रहे हैं। घबरा गया। अगर गुरुजी कहीं पहुंच गए तो परीक्षा जिंदा हो जाए, और अगर परीक्षा जिंदा हो गए तो एक संत का तो मान बढ़ जाएगा, लेकिन एक संत का अपमान हो जाएगा। गुरुजी का तो नाम हो जाएगा कि हमने चिंता कर दिया, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने जिसने श्राप दिया है उनका अपमान हो जाएगा। अब मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बासुक का एक ही प्रण था। क्या? जिस समय नवलदे घर छोड़ करके आई थी मेरी भाइयों बहनों, तो बासुक ने बहुत समझाया था, नवलदे मत जाओ। नवलदे नहीं मानी थी, चली आई थी। तो बासुक ने एक प्रण किया था, जाए सोच में भूपने, खान पान दियो छाड़े, भोजन पानी जब करें, जब होए नवलदे राम। मैं उसी दिन भोजन ग्रहण करूंगा जिस दिन नवलदे विधवा हो जाएगी। और अगर कहीं परीक्षा जिंदा हो गए तो मेरे पिता का प्रण टूट जाएगा। एक बात बताएं, कभी भी अपने पिता का मान नहीं घटने देना। जो संतान अपने पिता का मान बढ़ाती है उसके गीत दुनिया गाती है। तक्षक ने सोचा कि हम गुरुजी को पहुंचने नहीं देंगे। 1400 चेलों को लेके गुरुजी जा रहे थे। रास्ते में तक्षक जो है एक महात्मा का रूप बना करके खड़ा हो गया, और रास्ते में गुरुजी के सामने खड़ा होकर के कहने लगा, गुरुजी सीताराम। धनवंतर बहुत तेज जा रहे थे। सीताराम बेटा, कौनों में पहचान? अरे गुरुजी, मैं आपका अनुयायी हूँ, आपका सेवक हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? गुरुजी भोले भाले थे, तक्षक को समझ नहीं पाए। बोले बेटा, हम हस्तिनापुर जा रहे हैं। क्या है हस्तिनापुर में?
तो गुरुजी बोले सुनो, भूप परीक्षित वहा को राजा, भूप परीक्षित वहा को राजा, तक्षक ने दस खायो है। परीक्षित वहा को राजा, आए तक्षक ने डस खायो है। स्वामी को जिंदा कर दीजो, स्वामी को जिंदा कर दीजो, बाली नारी ने बुलवायो है। तक्षक सुन के गौहर साए, गुरुजी से तब कह समझाए। अरे तुम हो गुरुजी वृद्धापन में, अरे काहे को मौत बुलाओ, आज छवि देख देख मुस्कुराओ। गुरुजी ने कहा कि जो हस्तिनापुर के राजा परीक्षित थे, उन्हें एक सर्प ने डस लिया है, इसलिए जा रहे हैं। ये सियाराम गड़ासा से 101 मुद्राएं, अशोक राठौर गड़ासा से 101 मुद्राएं, राजकिशोर राठौर गड़ासा से सादर 101 मुद्राएं, मंजीत यादव भगवानपुर से 51 मुद्राएं, नंद किशोर भगवानपुर से 51 मुद्राएं, कन्हैया लाल हबीबपुर से 51 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। जो कोई नाम पैसा चढ़ाना भगवान पर, वो नाम वहां से जरूर लिखवा लेना। ये लल्ला राठौर मखुआपुर से सादर 51 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। मेरे भैया जब बतला दिया गुरुजी ने कि हम वहां जा रहे हैं, तो एक बात और बताएं, हर किसी से अपने मन की बात कहनी नहीं चाहिए। कितना भी खास कोई हो जाए, कितना भी सगा बन जाए, हर जगह अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए। गुरुजी ने सच बता दिया तो तक्षक कहने लगा, गुरुदेव तो तुम जाके वहां करोगे क्या? तो गुरुजी ने और बढ़ चढ़ के बता दिया, बोले हम वहां जाएंगे तो तक्षक ने जो डसा है उसका विष दूर हो जाएगा, मेरा शिष्य जिंदा हो जाएगा। गुरुदेव तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसको कोई साधारण सर्प ने डसा हो। अरे कितना भी विषैला सर्प हो, लेकिन मेरी नजर जहां तक जाती है वहां तक विष ही नहीं रहता है। ये भगवान भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा है। अरे भैया जो गुरुजी ने बतलाओ तो तक्षक घबराया। अरे वाह, गुरुजी की जहां तक नजर रहती वहां तक विष नहीं रहता तो गजब हो जाएगा। तो तारीफ करने लगा, गुरुजी हम कैसे मान लें कि तुम्हारी नजरों में इतनी ताकत है? तो बोले तुम नहीं मानते हो तो अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें सुनाई मालूम हो जाएगा कि परीक्षित जिंदा हो गए। बोले गुरुजी वहां की तो बाद में बात रही, पहले हमारा तुम्हारा परीक्षण यहीं पर हो जाए क्या? हाँ। बोले तो हो जाए। तो बोले गुरुदेव ये सामने जो देख रहे हो पीपल का वृक्ष है, दिनेश राठौर मखुआपुर से 51 मुद्राओं का दान करे, जीवन मंगलमय हो। बोले गुरुदेव ये पीपल का वृक्ष है, देख रहे हो? गुरुजी बोले देख रहे। बोले हम इस पर अपनी फुसकार मारेंगे, ये जल जाएगा। गुरुजी बोले तू है कौन? तो तक्षक कहने लगा, गुरुजी उतनी देर से तुम जान ही नहीं पाए, हम ही तो वो हैं जिसने परीक्षित को डसा है। अरे बोले कोई भी हो, लेकिन मेरे जाने से वो ठीक हो जाएगा। तो बोले गुरुजी फिर हमारे तुम्हारे दो दो हाथ यही हो जाए, मैं इस पीपल पर फुसकार मार रहा हूँ, ये पीपल जल जाएगा, और आपकी नजरों में अगर ताकत है तो इसे हरा भरा कर देना। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी पीछे मुड़ गए। तक्षक ने क्या किया?